कर्नाटक के बेंगलुरु में बड़ी हिंसा, 2 की मौत, 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तनाव को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। इलाके में तनाव है, हालात पर काबू। बीती रात बेंगलुरु में एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बवाल हो गया। कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर पर उपद्रवियों ने हमला किया। पुलिस को उपद्रवियों को रोकने के लिए फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 2 लोगों की भी मौत हुई। उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया। हमले में करीब 7 पुलिसकर्मी घायल हुए। एडिशनल पुलिस कमिश्नर भी घायल हुए। बेंगलुरु के हाली पुलिस स्टेशन इलाके में कांग्रेस विधायक के भतीजे की विवादित पोस्ट के खिलाफ लोगों ने थाने में शिकायत की। पुलिस के एक्शन न लेने पर भड़के लोग। कई लोगों की भीड़ पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गई। नारेबाजी शुरू हुई। देखते देखते ही बवाल हो गया और पत्थरबाजी भी हुई। बेकाबू भीड़ ने पुलिस स्टेशन विधायक के घर को अपना निशाना बनाया, तोड़फोड़ की, आगजनी की और पुलिस के दर्जनों वाहन को भी फूंका। आम लोगों की बाइक, कारों को भी निशाना बनाया गया। एटीएम में भी तोड़फोड़ की गई। पोस्ट लिखने के आरोप में कर्नाटक के विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया। लंग्स कैंसर से जूझ रहे संजय दत्त की आने वाली फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज किया गया। इलाज के लिए अमेरिका रवाना होंगे संजय दत्त को एडवांस स्टेज का कैंसर बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि संजय दत्त न्यूयॉर्क के स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर में इलाज कराएंगे। इसी अस्पताल में संजय दत्त की मां नरगिस दत्त का भी इलाज हुआ था। संजय दत्त ने कल खुद इस बीमारी के बारे में फैंस को सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी। कहा था, बीमारी की वजह से ब्रेक ले रहा हूं। संजय दत्त की बीमारी के बाद हर कोई दुआ कर रहा है। बॉलीवुड के अलावा फैंस ने भी दुआ मांगी। सुशांत को लेकर रिया ने ईडी के सामने खुलासा किया। यूरोप टूर के दौरान सुशांत का स्वभाव बदला। होटल के अलग कमरे में सुशांत पढ़ते थे रुद्राक्ष की माला। सूत्रों के मुताबिक रिया ने बताया कि यूरोप ट्रिप नवंबर के पहले सप्ताह में खत्म होनी थी, लेकिन अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ही वापस आना पड़ा था क्योंकि सुशांत बीमार हो गए थे। सुशांत के परिवार ने लिखी खुली चिट्ठी। रोज रोज फर्जी खुलासों से नाराज है परिवार। चिट्ठी में लिखा, परिवार के नाम पर कोई भी कर रहा है बयानबाजी। सुशांत के परिवार ने चिट्ठी में लिखा, कोई भी बन जाता है सुशांत का दोस्त, भाई और मामा। एक नामी आदमी को ठग बदमाशों के झुंड ने घेरा। इशारों में रिया चक्रवर्ती पर आरोप। मुंबई पुलिस पर भी सादा निशाना लिखा। सुशांत की मानसिक बीमारी की खबर उड़ाई गई। सुशांत हनी ट्रैप गैंग की गिरफ्त में था। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने ढेर किया आतंकी, जवान भी शहीद। सुरक्षा बलों को पुलवामा के कामराजिपोरा गांव के एक बाग में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके में तड़के तलाशी अभियान चलाया गया था। मारे गए आतंकी से ग्रेनेड, AK-47 जैसे हथियार भी बरामद किए गए। इलाके में आतंकियों के साथियों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी गिरफ्तार। बांदीपोरा से 1 आतंकी गिरफ्तार। हंदवाड़ा से भी आतंकी गिरफ्तार। सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस की साझा कार्रवाई में गिरफ्तारी हुई।
जम्मू कश्मीर में आतंक पर बड़ी चोट जारी है। 2 दिन पहले भी लश्कर के 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पति पत्नी की गोली मारकर बेरहमी से हत्या से दहशत। हत्या से पहले पति पत्नी को बांधा गया। आशंका है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस तफ्तीश में जुटी। रिश्तेदार ने सबसे पहले पति पत्नी का शव देखा। आसपास के लोग वारदात के बाद से डरे हुए हैं। यूपी के बुलंदशहर में होनहार छात्रा सुदीक्षा को कब मिलेगा इंसाफ। सुदीक्षा के गुनहगार अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। वारदात के कई घंटों बाद पुलिस ने जांच शुरू की। मामले की जांच के लिए बुलंदशहर के एसएसपी ने 3 सदस्यों की एसआईटी टीम का गठन किया। पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस दुर्घटना और छेड़छाड़ की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। 2 दिन पहले सड़क हादसे में सुदीक्षा की मौत हो गई थी। परिवार ने मंचुलों को हादसे का जिम्मेदार बताया था। सुदीक्षा स्कूल टॉपर थी और 3.8 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल करके अमेरिका में पढ़ रही थी। कोरोना की वजह से अमेरिका से वापस लौटी थी सुदीक्षा। सत्तर सालों में जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट की आशंका। राहुल गांधी बोले, मोदी है तो मुमकिन है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक खबर भी शेयर की। इसमें इंफोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति के हवाले से जीडीपी ग्रोथ का दावा किया गया है। अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी की हर साजिश राजस्थान में नाकाम होगी। देश में 46,000 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में आए 61,000 नए मरीज। 834 की हुई मौत। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 23 लाख के पार पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 23,29,638 कोरोना संक्रमित। आंकड़ों के मुताबिक 46,091 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16,39,000 लोग ठीक भी हुए हैं। मामलों में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,44,000 है। आंकड़ों के मुताबिक मृत्यु दर गिरकर 1.97% पर आ गई है। कोरोना वायरस के लिए जांच की क्षमता को बढ़ाते हुए एक दिन में 7 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। अब तक कुल 2.50 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा है कि एक दिन में जांच की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले कई दिनों से रोजाना 6 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। एक सर्वे में पता चला है कि 5 राज्यों में कोरोना के 38% केस हैं। कई राज्यों में तेजी से केस बढ़े हैं। दिल्ली में रैपिड एंटीजन टेस्ट की बढ़ती संख्या ने चिंता बढ़ाई। दिल्ली में कम भरोसे वाले रैपिड एंटीजन टेस्ट बढ़े और आरटी-पीसीआर टेस्ट कई गुना कम हुए। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन में संक्रमण का जल्द पता लगाने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत हुई थी, पर अब एंटीजन टेस्ट भरोसेमंद आरटी-पीसीआर से अधिक हो रहे हैं।
कोरोना से जंग जीत रही है दिल्ली, 90% के पार हुआ रिकवरी रेट, हर दिन आने वाले केसों में भी कमी आई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1200 नए केस आए हैं। अब तक कोरोना से 4131 से ज्यादा लोगों की जान गई है। जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में रिकवरी रेट 90.09% है। सक्रिय मरीजों की दर 7.08%, कोरोना से मौत की दर 2.82% है। कोरोना काल में पढ़ाई को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चिंतित हैं। कहा, पढ़ाई के नुकसान की भरपाई कोई वैक्सीन नहीं कर सकती। मनीष सिसोदिया ने ग्रेटर कैलाश के एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद किया। कहा, कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों का कम से कम नुकसान हो। कोरोना महामारी की वजह से मार्च से ही स्कूल बंद हैं। पेरेंट्स टीचर्स से लिया जा रहा है फीडबैक। दिल्ली सरकार के प्लाज्मा बैंक से अब तक 710 लोगों को मुफ्त प्लाज्मा मिला है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि गंभीर बीमार लोगों के प्लाज्मा थेरेपी से उत्साहजनक परिणाम आए हैं। सीएम केजरीवाल का दावा, 921 लोग कर चुके हैं दान। ILBS और LNJP में है प्लाज्मा बैंक। AB ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। खुल गया है वैष्णो देवी का दरबार, दर्शन के लिए करना होगा सख्त नियमों का पालन। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 16 अगस्त से मां वैष्णो देवी की यात्रा को शुरू करने की इजाजत दे दी है। मार्च से ही बंद था वैष्णो देवी मंदिर। एक दिन में 5000 लोगों को ही माता के दर्शन की इजाजत दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्त पालन किया जाएगा। 5000 की संख्या में केवल 500 दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत होगी। माता के भवन में 600 लोगों से ज्यादा नहीं इकट्ठा होंगे लोग। श्रद्धालु मंदिर परिसर में किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं चढ़ा सकेंगे। देवी देवताओं की प्रतिमाओं को छूना भी वर्जित होगा। राष्ट्रपति के एट होम रिसेप्शन पर कोरोना का असर। 15 अगस्त को राष्ट्रपति की ओर से किया जाता है एट होम रिसेप्शन। सामान्य स्थिति में राष्ट्रपति के एट होम कार्यक्रम में 1200 से 1300 मेहमान होते थे, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस साल 100 से ज्यादा लोग आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। राष्ट्रपति भवन कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम होगा। एंट्री और एग्जिट के लिए सख्त प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। मेहमानों के लिए मास्क, सैनिटाइजर्स रखे जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक कुछ मंत्रियों को ही न्योता मिलेगा। विदेशी राजनयिकों की संख्या में भी कटौती की जाएगी। भारत में कोरोना वैक्सीन पर एक्सपर्ट कमेटी की अहम बैठक, सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। कांग्रेस का शिवराज सरकार पर आरोप, मरीजों की संख्या घटाने के लिए कम टेस्टिंग हो रही है। कांग्रेस का आरोप, मध्य प्रदेश में अगस्त महीने के पहले हफ्ते में सैंपल कलेक्शन में अचानक कमी आ गई है। बंगाल में कोरोना का संकट बरकरार है। प्रभावित शहरों से कोलकाता आने वाली फ्लाइट पर 31 अगस्त तक बैन है। बंगाल सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई, अहमदाबाद जैसे शहरों से कोलकाता विमान आने की इजाजत नहीं है। बंगाल में भी अभी करीब 1 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के केस हैं। इनमें 70,000 से अधिक लोग ठीक हो गए, जबकि 2100 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में बीती रात सुपुर्दे खाक हुए राहत इंदौरी। 70 साल की उम्र में हुआ राहत इंदौरी का निधन। कोरोना पॉजिटिव थे राहत इंदौरी। सुपुर्दे खाक पर नहीं जुटा पाए राहत इंदौरी के प्रशंसक। राहत इंदौरी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अरबिंदो अस्पताल में भर्ती हुए थे। इलाज के दौरान हार्ट अटैक से राहत इंदौरी का निधन हुआ। मध्य प्रदेश के रीवा के अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया। 22 साल के युवक की मौत। अस्पताल ने परिवार को दिया 65 साल के बुजुर्ग का शव।
22 साल के युवक को 3 अगस्त को संजय गांधी हॉस्पिटल के आईसीयू में दाखिल कराया गया था। अस्पताल की लापरवाही पर डॉक्टर को सस्पेंड किया गया। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन के एटीएम में आग लगी। आग लगने से एटीएम जलकर खाक हुआ। सुबह 6:40 पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। केरल में इडुक्की विमान हादसे के बाद मलबे से 6 और लोगों के शव बरामद। अब मरने वालों की संख्या 49 तक पहुंची। यूपी की बरेली में नौकरी के सपने दिखाकर ठगने का मामला। पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।